जय माई की। जय माता दी। ओम साई काल का। हर हर महादेव। जय हो मेरी गुरु माई की। सभी को जय माता दी। माँ भगवती की शनिवार की आप सभी को जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ भगवती के, माँ कालका चामुंडा दरबार से आप सभी को जय माता दी बाबू। ओम साई कालका। शिवम। बहुत दिन बाद लाइव मैं आती हूँ बाबू, 2-3 दिन बाद रात में आती हूँ मैं, 9 बजे 8 बजे ऐसे कुछ शाम को आती हूँ, क्योंकि बच्चे शाम को सब फ्री हो जाते हैं और दिन में तो शायद सब बच्चे जॉब करते, कहीं कहाँ होते कहीं कहाँ होते, तो रात को आती हूँ मैं। आप जुड़ते नहीं होंगे शायद। बस 5-10 मिनट में माँ भगवती गद्दी पे विराजमान होने वाली है। बच्चे पहुँच चुके हैं। ओम साई काल का। माँ भगवती के नवरात्रि की सभी को शुभकामना। इस नवरात्रि पे माँ सभी बच्चों का कल्याण करे। चाय पी लो मम्मा। जय माता दी। सभी बच्चों को अरदास लगाओ बाबू, जो दरबार पहुंचना चाहते हैं बच्चे माँ भगवती की अरदास लगाओ, क्योंकि माँ को तो अरदासों से ही काम करना है। सभी बच्चों को जय माता दी। आवाज आ रही है कोई ऐसे पानी की? चाय पी लो बाबू सभी बच्चे। हाँ बाबू, मेरा व्रत है। माँ के नवरात्रि चल रहे हैं तो व्रत तो होगा ना। नवरात्रि बाद बाबू पैदल यात्रा माँ की इंदौर से देवास तक की होगी। अब माँ कौन से दिन निश्चित करती, माँ के आज्ञा का बस इंतजार है। नवरात्रि बाद इंदौर से देवास की पैदल यात्रा, जो भी बच्चे चलना चाहते हैं, जो भी इंदौर से यहाँ देवास के बच्चे हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन लगाना। नंबर वही दिए हैं 9588 वाले, नहीं 8 वाले। उस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं जिन बच्चों को पैदल यात्रा मेरे साथ चलना हो तो।
बाबू मेरे व्रत थोड़े अलग हैं और मैं लाइव पर नहीं बता सकती। जय माता दी बाबू। सुबह से अभी फ्री हुई हूँ बाबू, और घर के कार्य बहुत सारे होते हैं। अब जाके सुबह से अब चाय मिली है मुझे, और मंदिर से सेवा से, माँ भगवती की सेवा से अब फ्री हुई हूँ। फिर तैयार हुई और बच्चों के लिए थी उनसे, और बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बाबू, तो बच्चे उधर बिजी हैं मेरे, तो मुझे अकेले पर बहुत ज़्यादा काम आ गया। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बाबू, माँ की कृपा है। आप कैसे हो सभी बच्चे? जय माता दी। अभी भी गति लगे, जब तक काम करते रहो करते रहो करते रहो। शनिवार को काम वैसे भी बहुत बढ़ जाता है बाबू, क्या करें, अब सेवादार है नहीं। माँ भगवती अगर सेवादारों को चुनती है तो फिर थोड़ा काम मेरे पे कम हो जाएगा। माता जी, हमें इंसान के जन्म को लिया है, क्या उपदेश है जन्म का मेरे बाबू? जन्म का उपदेश तो ये होता है कि आप आए हो तो अच्छे कर्म करो, और जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे प्रभु होते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, जिसको हम इष्ट मानते हैं, हमारे कुल देवता मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि पूजा पाठ करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। ऐसा भी नहीं है बाबू कि ऐसी पूजा पाठ से ही मिलती है। हमारी आत्मा का साफ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, ये चीज़ें आपके अंदर पहले कम होना चाहिए। पूजा पाठ करने से कोई मेरे को मतलब ही नहीं है। आप रोज़ पूजा कर रहे हो, रोज़ जल चढ़ा रहे हो, आप कितने ही आप उपवास कर रहे हो, आपके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, ईर्ष्या, जलन, किसी के प्रति गलत आप बुराई कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो ये चीज़ें करने से फिर कोई मतलब ही नहीं। इंसान का उपदेश ही तो यही है ना, कि आपके प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ अच्छे कार्य करने के लिए भेजा होगा, है ना। और यही हमारे अच्छे कर्म हमको आगे जाके मिलते हैं। हम बोलते हैं ना कि हे भगवान, हमने अगले जन्म में क्या किया था, जो इस जन्म में हमको बेटा ऐसा मिला, माँ बाप ऐसे मिले, हम मैं गरीब पैदा हुआ, मेरे शरीर से कष्ट हुआ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के कर्म होंगे या अगले जन्म के होंगे, क्योंकि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता। भगवान हमारे श्री राम, हमारी माता सीता को कर्मों को नहीं छोड़ा था, भगवान कृष्ण को कर्मों को नहीं छोड़ा था, है ना। हमारे जो भगवान विष्णु का जो अवतार थे कृष्ण, उसमें उनके जो माता पिता थे देवकी नंदन, और जो कंस से द्वारा कारागार में वो रहे थे, वो तो स्वयं भगवान थे, तो उनको माता पिता को तो फिर छुड़वा लेना था। उन्होंने कारावार क्यों भोगा, उन्होंने इतना कष्ट क्यों भोगा? 7-8 बच्चे होने के बाद 8वां बच्चा भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो शायद कहीं ना कहीं उनके माता पिता के भी कुछ कर्म रहे होंगे, इसलिए मामा कंस के हाथों उनको कारागार में इतने साल रहना पड़ा। तो ये सब कर्म के योग है बाबू, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। आप अच्छे कार्य करो, दया करो किसी पर, धर्म पुण्य करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, यही सच्ची पूजा भक्ति बाबू। मंदिरों में जाने से माँ को, चाहे आप कितनी भी इष्ट को आप पूजा करो, अगर थोड़ा सा भी आपने इतना सा भी अगर किसी जरूरतमंद की सेवा कर दी है, किसी पर दया दिखा दी, तो आपकी सच्ची भक्ति यही है बेटा।
बाकी तो सब आडंबर देख ही रहे हो, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आप दिखावे की भक्ति नहीं कर सकते हो। आ रहा समझ में? दिखावा की भक्ति आप नहीं कर सकते हो। वो जानता है कि उसकी भक्ति उस तक कैसे पहुंच रही है। हुँ? और कोई भी इष्ट, कोई भी भगवान, कोई भी भगवती ये नहीं चाहेगी वो खुद किसी का रूप लेके आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और वो तो हर गरीब के अंदर बसते हैं, हर इंसान के, हर जानवर, हर पशु पक्षी के अंदर उनका निवास होता है ना? अगर आप उनकी मदद कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, तो आपकी पूजा स्वयं भगवान आपके इष्ट तक, अपनी भगवती तक आपकी पहुंच रही है, ठीक है? यही सच्चा आपका उपदेश है, यही आपकी सच्ची भक्ति है। अब बेटा आपको ये आपका सवाल मिल गया होगा। और जो मेरी बातों से आज जो भी प्रभावित हुए, जो बात मेरी अच्छी लग रही बाबू, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा और लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी करो कि सब कुछ अच्छा होता है तो वो गलत हो जाता है। बाबू जो भी अच्छा होने से पहले गलत होना जरूरी है, तो फिर अच्छा कैसे होगा? है ना? अच्छा होने से पहले कुछ तो गलत होगा, तभी तो अच्छा होगा। कुछ चीज़ें गलत होनी भी जरूरी है। आप अच्छे की फिर सुख की प्राप्ति कैसे लोगे? तो कुछ अच्छा होने से पहले गलत चीज़ें होती है ना? आस पास घर में जो भी चीज़ें होती है ना, ये सब अच्छे के लिए होती है बाबू। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही सही। अगर आप किसी इष्ट के भगत हो, आप पर कोई भी देवी शक्ति पर आपका भरोसा पक्का है, तो आपकी जीत निश्चित है। कष्टों से, दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए बाबू। भक्तों के लिए ये दुख, कष्ट, परीक्षा है, आम बात है ना? आप बहुत अच्छे माँ का दर्शन करते हो। ठीक है बाबू, तो कमेंट में लिखिएगा मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, कुछ चीज़ें या मेरी बातों से आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो आप मुझे वापस कमेंट में आप कुछ भी मैसेज मुझे कर सकते हो ना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता है ना, बच्चों की अच्छी बातें सिखाना, सही रास्ते पे। और आजकल तो देखो बाबू, हर हमारे जो गुरु हैं हमारे धर्म शास्त्र के, जो आप वीडियो देखते ही हो, अच्छे अच्छे पंडित हैं, अच्छे अच्छे भगत हैं, है ना? उनकी बातों से भी हमारे जीवन में कुछ प्रभाव हो रहा है बाबू, तो बहुत अच्छी बात है। किसी एक इंसान की बातों से आपके जीवन में अच्छी घटना घट रही है, तो किसी न किसी जरिए प्रभु भी किसी इंसान को जरूर लाता है। जैसे मैं हूँ, कोई भी भगत हुआ, अगर उस बातों से आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, तो ये सब उसी की लीला है। तो बाबू कहीं ना कहीं इस चीज़ों में अ, जैसे हमारे जो भी जीवन में दुख कष्ट आते हैं, तो बेटा ये कर्म के ही खेल हैं। शायद बुरा अच्छा होने से पहले बुरा हो रहा है, तभी तो अच्छा होगा, है ना? अगर ये चीज़ हम भी सोच ले तो बाबू हम जीवन कल्याण कर ही नहीं सकते ना फिर। हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के बच्चे आएंगे, दुखी भी आएंगे, सुखी भी आ रहे हैं। कोई बीमारी से आ रहा है, कोई बच्चे की दुख से आ रहा है, कोई पति पत्नी के दुख से आ रहा है, कोई घर की लड़ाई झगड़े, है ना? तो यहाँ तो सारे बच्चे अलग अलग आते हैं। हम उनके दुख कष्ट देखकर, उनकी पीड़ा, उनके कष्ट देखकर ही हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बाबू हम भी उस चीज़ों से गुजरे हैं, तभी तो हम उस इंसान का दुख हमारा दुख समझ रहे हैं, है ना? वरना आप किसी का दुख कैसे समझोगे जब आप उस चीज़ों से गुजरे ही नहीं हो? आपको उस दुख को पता ही नहीं कि वो दुख क्या है ना? आप जीवन भर अगर सुख में ही रहे हो, तो आपको दुख का एहसास कैसे होगा? यानी कि दुख सुख एक भगत के ऊपर भी निर्भर करता है बाबू। जो भक्ति लाइन में यहाँ तक आता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों से गुजरा है, जब तक तो यहाँ आया है, उसको भी कहीं ना कहीं दुख कष्ट होंगे, शरीर से, घर में, अपने परायों से, कहीं ना कहीं अपनों लोगों से भी उसको धोखा मिला होगा, बुराई मिली होगी, कुछ तो उसको चीज़ों मिला, जब तो वो भक्ति लाइन में आया है।
मोह माया छोड़ के, क्योंकि भगवती दिखा देती कि बेटा यहाँ कोई कोई तेरा नहीं है, तो अपना अपना कर रहे हैं, यहाँ कोई तेरा अपना है ही नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति है। अब तेरी इच्छा है, तू किसे चुन रहा है? मुझे चुन रहा है, भक्ति को चुन रहा है, अच्छे मार्ग को चुन रहा है, जन कल्याण कर रहा है। तो ये चीज़ें सब होती है, ठीक है। भगवान ने आपको दो रास्ते दिखाए हैं, अच्छा का और बुरा का। आपको किस रास्ते चलना है ये आपको निर्भर करना है। फिर आप बुराई के रास्ते पे जा रहे हो, फिर आप भगवान से शिकायत कर रहे हो कि हे भगवान मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। रास्ते तो दो हैं, भगवान ने एक अच्छा और रास्ता दोनों बनाया है। दारू तम्बाकू सिगरेट पीने से जब पता है कि ये चीज़ें हानिकारक है, फिर भी दुनिया पी रही खा रही है, अब उसमें अगर मर रहा है इंसान बीमारी से, फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो आप? चोरी करना, पाप करना, बलात्कार करना, ये सब सारी चीजें गलत है, फिर भी दुनिया कर रही है, लोग कर रहे हैं, हैं? फिर आप देवी देवता को क्यों दोष दे रहे हो? कर्म तो बुरा आप कर रहे हो ना, तो आप ही को ये फल, चाहे आपके परिवार को मिलना है, आपके कर्म का फल आपको और आपके बच्चों को जरूर मिलेगा बाबू। क्योंकि एक मछली पूरे पानी को गंदा करती है ना, तो एक घर में पापी भी सबको ले डूबता है। एक भगत परिवार में पूरे 7 पुश्ते को ले जाता, उसका नाम कर देता है भाई फलाने भगत है, फलाने परिवार का बच्चा है, तो उस बच्चे की चीज़ें आपको सारी धीरे धीरे ये हो जाती है, समझ रहे हो? तो मतलब भक्ति लाइन में परिवार में एक भगत भी होना बहुत जरूरी है बाबू। जिस तरह एक मछली पानी को गंदा कर देती है, उसी तरह एक भगत भी पूरे परिवार को निहार कर देता है, यानी कि उसका नाम कर देता है। उसके नाम से आपके परिवार जाना जाता है कि फलाना का भगत था, ठीक है। जय हो माँ की, जय हो बेटा। तो बेटा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप उसको ध्यान मत दो। ये दुनिया की रीत है, ये तो चलती आई है। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कई बार आपको लाइफ में बता चुकी हूँ बच्चों को, आपका आना इस दुनिया में, इस संसार में आना, यानी कि आप यहाँ अच्छे कर्म बुरे कर्म का भोग भोगने आए हो। आप जब अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपको बुरा कर्म से भी वो भगवती वो ईश्वर आपको मिला था। अब ये तो आपको चुनना कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है, ठीक है। अच्छी बुरी चीजें सब मिलेगी आपको, ये आपको तय करना है कि आपको बुरा करना है कि अच्छा करना। अच्छा का फल अच्छा मिलेगा, बुरो कर्म का बुरा मिलेगा। बुरे कर्म का तो बुरा ही मिलेगा ना आपको। और आपके माँ चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, परिवार में अगर जो भी गलत कर रहा है ना, उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है बेटा, उसके बच्चों तक को भुगतना पड़ता है। और वही पिता माँ अगर अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छा कार्य करना है, तो उसके जो आने वाली संतान है बाबू, उसका सुख 7 पुश्ते तक लेता है ना। अच्छे कर्म की ये तो ऐसी जमा पूंजी है बाबू कि ऐसा ब्याज मूल है कि आप भक्ति जितना करोगे उससे डबल मिलता है। और पाप भी ऐसी चीज है कि जितना आप पाप करोगे उससे दुगना आपको मिलना है। तो आप निश्चित रहो, इन चीजों से आप नहीं बच सकते हो। हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसे ऐसे भगत रहे हैं, ऐसे हमारे गुरु रहे हैं, आप देख रहे हो वीडियो में, ठीक है। आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते, कोई कौन सुनता है? कोई सुन रहा है उनकी बातों को? कोई फॉलो कर रहा है? जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा है। ओम साई काल का गुरु, ओम साई काल का बेटे। तो बाबू अच्छे कर्म करो और इग्नोर करो सारी चीजों को। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है बेटा। तो मेरे को तो ये, मैं इन चीजों से गुजर चुकी हूँ ना बाबू। मैंने इस भक्ति लाइन में आई हूँ तो क्या मैंने ये चीजें नहीं सही होगी? मैंने दुख भी सहा, सुख भी सहा, और दुख तो ज्यादा सहा है बाबू। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे जीवन में कभी सुख क्या होता है, क्या अच्छा खाना अच्छा पीना, मैंने ये चीजें कभी देखी नहीं बेटा। तो अगर इन चीजों से हम घबरा जाते तो शायद यहाँ तक नहीं आते। और आज चीजें माँ की कृपा से मिल रही है तो शायद ये हमारे पूजा पाठ के कर्म हैं, वो हमारे जो पिछले कर्म थे उसका हमने कर्म भोगा, कहीं ना कहीं बुरे कर्म से भोगा। चाहे पति से, सास ससुर से, माता पिता से हमें जो कष्ट मिलते हैं ना, ये हमारे बुरे कर्म का ही नतीजा होता है बेटा।
जब अच्छी चीज़ें आती है ना तो ये हमारे अच्छे फल के नतीजे होते हैं, यानी कि हम अब जो कर रहे हैं ये उसका फल है, ये हमारे उसका कर्म का फल है। ठीक है, जो हमने अभी करा है, और इसका दुगना तिगना ब्याज कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। या आपको बच्चों, जैसे अब मैं हूँ, पंडित जी हैं घर में, अब मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं जो कर रही हूँ पूजा पाठ, इससे उनको क्या सीख मिल रही है बेटा? अगर माता पिता अच्छे कर्म करेंगे तो बच्चों को तो सीख मिलेगी ना, है? जय माता दी। आप मेरा नंबर है माता जी, नमस्कार है, सॉरी मैसेज जल्दी जल्दी निकल रहे बाबू, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। आपको भी माँ भगवती की कृपा बनी रहे बेटा, और इस नवरात्रि माँ सभी बच्चों का कल्याण करे। जो बच्चे दरबार में पहुँचना चाहते बाबू, अरदास लगाए माँ को, देखो माँ चुटकियों में बुलाती है आपको। आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए बाबू कोई भी देवी देवता पर, क्योंकि परीक्षा विश्वास और भरोसे की होती है, आपके धैर्य की होती है, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ो। बेटा आपके बारे में क्या बताओ, आपको दरबार आना पड़ेगा बाबू जी। अभी आप अरदास लगाओ, माँ बैठी है, माँ कालका चामुंडा का नाम लेके इंदौर में दरबार लगता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप पैसे उठाओ, लाल कपड़े में रखो, सुपारी रखो, सिर पे से 7 बार वार के आपके घर के मंदिर में रख दो, जो भी आपकी इच्छा है, दिक्कत बोल के देखो माँ क्या करती है। अब उसके दिमाग में आप और कुछ चल रहा है, आपका विश्वास नहीं है, तो फिर कार्य ये भी नहीं करती, ये क्या कोई भी नहीं करता देवता। अगर आप किसी पत्थर में भी आपका विश्वास है ना बाबू, तो वो पत्थर भी काम करता है, उसमें भी भगवान विराजमान हो जाते हैं, वो आपके भाव से होते हैं। यानी कि दुनिया हमारे बोलती पत्थरों को पूजा करती है? हाथ से बनाई, ऐसे तो हम भी बना लें, ये शब्द मेरे कुछ अपनों वालों नहीं बोले थे, कैसे तो हम भी बना लें। तो बना के देख लो, मेरी जैसी सेवा करके देख लो, आराम करो। मैंने जो किया है ना वो तो तुम्हारे साथ पूछते नहीं कर सकती, और ना कोई करेगी, ना कोई पैदा होगा। बोलते ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, उसी कीचड़ में कमल खिला है ये जो सामने बैठी है। बाबू मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे नवरात्रि तक मैं सब रुकी, मुझे सारी बातें मेरी माँ भगवती कानों में बोल देती है, कौन क्या कर रहा है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, नवरात्रि होने दो, मैं सबकी खैर करूंगी। मुझे सब बातें पता चल रहा है कि मेरे पीछे कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। और 2-4 को ही खुजली है, उनको मिटानी पड़ेगी अच्छे से। उसके लिए तो मैं लाइव आऊंगी बेटा, अभी नवरात्रि में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि माँ चल रही है। शांत रहो, अच्छी बात है। कि कुछ लोग हैं ना अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे, प्यार मोहब्बत से समझ ही नहीं रहे। जय माता दी बेटा सभी को। ओम साई काल का दीदी, ओम साई काल का। अभी मेरी साधना चल रही बाबू, और मैं नहीं चाहती कि कुछ माँ भगवती ऐसे वचन बुलवाई। और पता है जो सच्चे भक्त के वचन तो वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं, जो भी बोलते हैं लग जाती है, चाहे हाय हो चाहे आशीर्वाद हो। अब बच्चे बोलते हैं ना माँ आशीर्वाद दे दो, तो वो माँ भक्तों के द्वारा तो आशीर्वाद बुलवाती, जब आशीर्वाद लग जाता है तो बद्दुआ भी लगती है ना, फिर बद्दुआ भी लगती है फिर तो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? आप सभी बच्चे ठीक हो? माँ तो बाबू चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बच्चों को थोड़ी ना बताएगी, बस बच्चे अच्छे होने चाहिए। हर माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चे सही साट रहें। क्या हुआ? नवरात्रि तक रुकी हूँ बेटा, फिर ये 2-4 जो है ना, इनको अच्छे से निपटाना है मेरे को, और इनके लिए तो अच्छे से लाइव आऊंगी मैं, मेरी लाइव सुनना है। और आऊंगी तो शनिवार को ही, जब तक तो नवरात्रि गुप्त हो जाएगी, और नाम लेके बोलूंगी। उनको है ना नहीं बदनाम किया तो फिर देखना, लाइव पे ही नाम लूंगी मैं।
चाहे कोई भी हो। उनकी जो चड्डी बनियान की नी धज्जियां उड़ाए ना, तो मेरा नाम बदल देना कि मैंने भी माँ की पूजा करी है। जो मेरे गुरु को, मेरी भगवती को गलत बोलेगा ना, ये किसी की सगी नहीं है फिर। क्योंकि मेरी माँ भगवती ने मुझे आसरा दिया है। मैं जब भूखी थी, जब मेरे कष्ट थे, जब मैं बेसहारा थी ना, उस भगवती ने मुझे सहारा दिया है। तो मुझे किसी की सहारा की जरूरत नहीं है। सबने मेरा सांस छोड़ दिया था बाबू। यहां तक मेरे तन के कपड़े ने सांस छोड़ दिया था। पति, सास, ससुर, माँ बाप, रिश्तेदार सब हथेली में झेर रख के मर रही थी। लेकिन उस भगवती ने कहा नहीं, बहुत कुछ करना आगे। उस समय जहाँ चाचे दम तोड़ देते ना, वहां मैंने सांस लेना सीखी थी। और उस भगवती की कृपा से आज वो लोग मेरे को बोल रहे हैं ना ऐसा वैसा। तो तुमने सब देखा है कि मेरे साथ क्या बीती थी। आप लोग सब देख रहे थे, सबको पता था। मेरे रिश्तेदारों, आपको सब पता था कि मैं किस हाल पे थी। मैं भूखी थी, प्यासी थी, कैसे दिन निकाले थे मैंने, आपको सबको पता है। सब मेरे दिन थोड़े माँ भगवती की कृपा से थोड़ा सा अच्छा कार्य कर रही ना, वहां तुमको चुलबुली छूट रही है। जैसे मैं थी ना, वहां तुम लोगों को सबको अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो माँ पे, अपने गुरु पे छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ है, सब निपट लेगी। लेकिन आप मुझे गाली दे रहे हो, जब तक तो ठीक है। मेरी माँ, मेरे गुरुओं के बारे में गलत बोला है ना, चड्डी बनियान तक छिचड़े उड़ाऊंगी अब तुम्हारे। तुम्हारी चड्डी बनियान की छिते उड़ाऊंगी बेटा, ध्यान रख लेना आप। जो इंसान मेरा नहीं हो सकता, अपने भगवान का नहीं हो सकता, अपने माता पिता, अपने बच्चों पैदा करा उनका नहीं हो सकता, वो किसका होगा। मेरा तो बहुत दूर की बात है। आराम करो, तुम अपने खुद के नहीं हो पा रहे हो, मेरे क्या सगे बन जाओगे तुम। नाम लेके, अब तो नाम लूंगी लाइफ में। अभी नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे तो बहुत हैं, रिश्तेदार मेरे बहुत हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। लेकिन अब नाम लूंगी मैं। नहीं, मैंने है ना बाबू, 3-4 साल हो गए मेरे को सुनते सुनते ये चीजें। हद होती है बेटा, हद होती है। और भगवान, और क्या बोलते पता है, क्या शब्द बोला, जितनी उड़ रही है ना उतनी ही गिरेगी। उड़ क्या रही है, उतनी ही गिरेगी। टीका लगा लगा के तैयार हो के बैठती है। अरे माँ सिंगार नहीं लेगी तो क्या तू लेगी, तेरे गली के कुत्ते लेंगे सिंगार। अरे माँ का दीन है, भगत से गद्दी पे बैठता तो सिंगार करके ही बैठा ना। नाली में लोट लगा के तो नहीं बैठेगा। और भगवती का दिया है, पहन रही हूं। तुम्हारे बाप का दिया है कि तुमने दिया, हराम करो। तुमसे 10 रुपए का नारियल नहीं निकला, यहां तक कि तुम्हारी तो जान की रक्षा करी मैंने। 10 रुपए का नारियल तक नहीं निकला तुम्हारे लिए तो। माँ भी माँ तब तक माँ है जब तक उसके बच्चे, और कोई भी देवी शक्ति बेटा, देखते तक भी माँ ने क्षमा करा था। जब दैत्य पे भी बात आती थी ना, तो माँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दैत्य भी जब माँ से लड़ाई करने आती थी ना, तो माँ ममता लेके आगे खड़ी होती थी, क्षमा करती थी, टाल देती थी, कोई बात नहीं। जब ज्यादा हुई थी ना, तो महिषासुर वंदनी ने ऐसे ही नहीं मारा था महिषासुर को, उसको भी एक अपना बच्चा समझकर समझाया था। चंड मुंड को भी, जितने भी दैत्य बने ना, भगवती ने उनको सबको क्षमा किया था। लेकिन जब हद हो जाती है ना, तब माँ भगवती ऐसे राक्षसों का वध करती है। तो आज के जमाने में ऐसे जीते जाते राक्षस हैं जो एक भगत के रास्ते में बार बार आ रहे हैं। सब सुधर जाओ। 2 रोटी खा रहे हो ना सुख की, वो भी नहीं मिलेगी अब। अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो। खुद का तो विनाश कर लिया, कम से कम अपने बच्चों का तो सोच लो, आराम करो। मेरी भगवती अपने गुरु पर, मैं किसी की सगी नहीं हूं फिर, चाहे मेरा कोई सगा बाप हो चाहे माँ हो। बेटा माँ को भी मैंने बोल दिया था
कि माँ अब हद है, तुझे कोई बोलने वाला कोई सगा नहीं है, तेरे पे कोई उंगली नहीं उठाने दूंगी मैं जब तक तेरी बेटी जिंदा है। क्यों? क्योंकि माँ तूने ही सहारा दिया था। जब तू मेरे आगे आ सकती, मेरी रक्षा करने, लोगों को जवाब देने आ सकती है, तो क्या हम नहीं आ सकते माँ तेरे आगे? हम कैसे बच्चे हैं जो अपने गुरु की बातें सुन रहे, अपने गुरु की बुराई सुन रहे हैं, अपने गुरु के गलत जो बोल रहा है उसकी सुन रहे हैं? तो हमको तो फिर मर जाना चाहिए। जो अपने गुरु की बुराई कर रहा है लोगों के पीछे, अपनी माँ भगवती की, रिश्तेदार, पड़ोसी, तो फिर हम किस काम के? वो माँ, वो गुरु तो हमारे लिए आगे खड़ा हुआ, और हम उसके लिए खड़ा नहीं हो रहे हैं। वो गुरु तो आपके सारे संकट लेता अपने ऊपर। वो गुरु, वो भगवती आपकी सारी चीजें अपने ऊपर लेती है माँ बनकर। आपको दुख से सुख में बदल रही हो, और आप कैसे बच्चे हो जो उस भगवती की सुन रहे हो? तो मैं तो नहीं सुनती बेटा, कोई सुनता होगा, मैं नहीं सुनूंगी। कि आज मैं जो भी हूं, आज जिंदा हूं, तो मेरे गुरु की वजह से, मेरी माँ भगवती की वजह से। बस जो जीवन मिला है ये सब उसी का है बेटा। और इस भक्ति लाइन में आई थी, मैंने खुद का पिंडदान करा है, ना कोई मेरा है ना मैं किसी की हूं। अगर कोई जबरदस्ती मेरा सगा बन रहा है तो ठीक है, जो मेरे साथ अच्छा रह रहा है मैं भी उसके साथ अच्छी रह रही हूँ बेटा, उसके साथ रिश्ते निभा रही हूँ अपनों के साथ। अब जो ज्यादा ऐसी तैसी करा रहा है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। आज मरते हो तो कल मरो। और ऐसा भी नहीं, भगवती ने रास्ता नहीं दिखाया, क्षमा कर करके और साक्षात तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होगी, भुगत रहे हो बेटा। ये माँ माँ भगवती की लाठी है जो पड़े जा रही है, तुमको नहीं समझ में आ रही है। ये दो चार ही है बेटा, इनकी नहीं मैंने अच्छे से खुजली इनकी नहीं मिटाई ना, तो मेरा भी नाम माँ की बेटी नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है बेटा, मैं बिना नाम क्यों। मैंने तो लाइव उस पे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट पे माँ की चामुंडा की बेटी लिखा है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम भी मर गया, मैं खुद भी मर गई। मेरा एक नया जन्म किया भगवती ने 15 साल पहले। मेरे गुरु ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, और ये जो नया जन्म मिला है मुझे, ये जन कल्याण की मिला है, लोगों को कल्याण करने के लिए मिला है, गरीबों के लिए मदद करने के लिए मिला है। और ये जीवन में उन चंद हरामखोरों की वजह से खराब नहीं करना चाहती हूँ। बोल दिया इसने, बुलवा दिया, थोड़ा छाती को ठंडक पड़ी। जब तक बुलवाएगी ना, जब तक मुझे भी शांति नहीं मिलती बेटा। और मैं तो देखो, मैं तो लाइव पे भी बोल रही हूँ, बच्चे जो भी सुन रहे हैं, जिसने भी मेरी भगवती को, मेरी गुरु माँ को गलत बोला है ना, उसी दिन से, बहुत पहले ही बोला था, उसी दिन से उनके उल्टे चालू हो गए। अब वो चाहे कुछ भी सोचे कि मैंने कुछ किया, जादू टोना, अरे मुझे, अरे कीड़े मकोड़ो, मैं तुम्हारे लिए जादू टोना करूँगा? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं आता है, सही बताओ, मुझे कुछ नहीं आता है जादू टोना करना। काम तो ये करती है पीछे, ये मेरी जादू टोने वाली भगवती जो बैठी है, ये साक्षात माँ जादू टोना जानती है। इसके तंत्र ऐसे चलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और आजमा सको तो आजमा लो निकम्मो। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। मैं जवाब नहीं दूंगी, वो भगवती जवाब देती है। तुम क्यों नहीं समझते हो उन चीजों को? जो भगवती माँ काल का हाथ में लेके बैठी ना मुंडी, वो ना आ जाए किस दिन तुम्हारी भी। वो भी परेशान हो गई थी चंडमुंड से, महिषासुर से, समझाया था नहीं समझे, वध किया। फिर ऐसा वाला काम तुम मत करो कि उस भगवती को फिर रौद्र रूप धारण करना पड़े। चैन की रोटी खाओ, मस्त रहो,
नहीं बन पट रही है। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ। मेरे पीठ पीछे बोलने से क्या होगा भाई? मैं तो देखो, चाहे बुरा बोलो चाहे अच्छा बोलो, मेरी तो भगवती चढ़ाई कर रही है। तुम जितना मुझे गलत बोलोगे, जितनी मेरी बुराई करोगे, मेरी उतनी ही मेरा लेवल होगा तेरी अम्मा का। ये जो बैठी है तेरी अम्मा है ये। तो जितना गलत बोलेगा ना, उतना ही लेवल मेरा ऊंचा होगा। क्योंकि मेरी बुराई तू अपने ऊपर ले रहा है। तो मेरे तो अंदर, कहते ना कि हम कुएं से पानी निकालते तो उस कुएं में पानी खत्म ही होता नहीं है, वो ही रहता है। तो मेरी बुराई मेरी अच्छाई तुम कम नहीं कर सकते हो। बुराई जरूर कर सकते हो, मेरी अच्छाई नहीं कर सकते हो। क्या करे बाबू, ये कुछ हैं लोग, जैसे मैं, अब हद हो गई है। मैं कुछ चीज़ों के लिए परेशान हो गई हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये भगवती सब दिखा देती है। अब सबको तो नहीं बोल सकती ना। अपना टैलेंट, अपने जो चमत्कार भगवती ने जो हमको शक्ति दी है, उसका टैलेंट सामने दिखाना जरूरी तो नहीं है ना सबको, कि सबको दिखाते फिरे, है ना। समय सबका आता है, समय समय पर सब चीज होती है बेटा। और आजकल तो वो ट्रेंड में चल रहा वीडियो रील, क्या बोलते हैं, कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपकी बदनामी कर रहा है, तो सोच लो कि आप ऊंचाई पे जा रहे हो। तो वो वाली चीज मेरे साथ हो रही है। तो जब तक दो चार बंदे नहीं बोलते, तब तक आपकी बातें आगे कैसे आएगी, है ना। और कोई नई बात तो है नहीं। अब देखो इस नवरात्रि में क्या चमत्कार करती है भगवती। लाइव में आपको शनिवार को, अगले शनिवार को आपको जुड़िएगा 12 बजे। अभी कब लाइव आई थी? 1 बज गई है। हाँ, 12-1 बजे आती हूँ बाबू। देखिएगा फिर क्या चमत्कार होता है। आज का जो चीजें हुई है, अगले शनिवार को क्या गुड न्यूज मिलती है, आप सभी जुड़िएगा। और मेरे लिए क्या होता है चमत्कार, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ मुझे क्या देने वाली है। ये तो मेरी माँ ने मुझे पहले ही बोल दिया। और तुम्हारी झोली में क्या आता है मेरे बुराई करने वालों, मेरा बुरा सोचने वालों, तुम्हारी झोली में क्या आता है नवरात्रि में। क्योंकि तुमको थोड़ी पता है कि नवरात्रि चल रही है, वो सेवा में है। आप ना कोई त्योहार देखते हो ना नवरात्रि देखते हो। आप तो सगी पैदा करने वाली माँ को गालियां बक देते हो, बहनों को गालियां बकते। तुमको नवरात्रि से क्या फर्क पड़ता है कि क्या होती है शक्तियाँ, क्या होता है मान सम्मान, क्या कंजना होती है, क्या बेटी होती है। तुमने उस तरीके से कभी उनको रखा ही नहीं, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है, हैं? जो तूने वह शब्द बोले थे ना सबके सामने, मुझे सब याद है बेटा। 2 सिगरेट की बात है बस, और वो भी मेरे बच्चों ने दे दी होगी। और भगवती वैसे भी नवरात्रि में चल ही रही है, वो छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। तो अगले शनिवार को क्या देखने को मिलता है, आप इंतजार करिएगा। अभी भगवती मतलब ट्रेनिंग में चल रही है, ठीक है, माँ कालका। और माँ कालका के भक्त अगर जादू टोना नहीं करे, तो फिर उनको भक्त कहलाने का भी हक नहीं है। भैया हमको तो यही बोलते हैं, जादू टोने वाले। इस नाम से हम, मतलब हमारा प्रचार होता है, हम इस नाम से जाने जाते हैं। कौन? कालका के लाल, जादू टोने वाले। चाहे वो करे नहीं करे, लेकिन हमारा नाम इसी नाम से होता है। बाबू भगवती पर अरदास लगाना, आपके एग्जाम वगैरह जो भी पढ़ाई लिखाई, माँ भगवती। और मेहनत करना बेटा, थोड़ी सी, थोड़ी क्या पूरी करना। एग्जाम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
बाकी माँ की अरदास लगा देना बेटा, थोड़ा बहुत नंबर माँ बढ़ा देगी आपको, ठीक है। जय माता दी। पता नहीं बाबू, क्योंकि माँ है ना 3-4 दिन से रुकी हुई थी और मेरे को माँ बार बार बोल रही है कि कुछ हैं जो मतलब मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। जैसे मेरे बारे में कोई बुराई करता गलत बोलता है ना, तो माँ मुझे दिखा देती है उसका चेहरा स्वप्न में, और मैं उसको पीट रही होती हूँ। कोई भी रिश्तेदार पड़ोसी जैसे कुछ भी गलत करता है ना मेरे साथ बुराइयाँ, तो उसको सपने में इतना पीटती हूँ, इतना पीटती हूँ, फिर मैं गुरु माँ को भी बोलती हूँ, माँ मैंने आज उसको पीटा। सच में मैं दरबार जाती हूँ ना गुरु माँ से मिलने, तो मैं बोलती हूँ माँ कि माँ मैं सपने में रिश्तेदारों को क्यों पीटती हूँ, और मतलब ऐसे कुछ होते हैं जो मैं मारती हूँ उनको। तो माँ ने बोला था बेटा ये कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इसलिए तो मारती है इनको। बहुत पीटती हूँ बाबू, और अगले अगले शनिवार को तो मैं नाम भी लूंगी उनका, देखना। और एक का तो माँ ने न्याय कर ही दिया है। जो मेरी माँ को शब्द बोला था ना, वो शब्द मुझे याद है। मेरी मम्मी को, मतलब मेरे को जिसने जन्म दिया ना, उसको एक शब्द बोला था बेटा, जो वो 4 साल में अब उसका न्याय हुआ। 3 से 4 साल में अब न्याय हुआ उसका। वो शब्द तो मुझे याद था, क्योंकि मेरी जब मेरे पापा की डेथ हुई थी बाबू, मेरे शायद मेरा बाप मरा हुआ पड़ा था और मेरी माँ को ये चीज़ें बोली जा रही थी, तो मैं सब सुन रही थी, क्योंकि उस समय में क्या बोलूँ, क्या बोल सकते हैं। वो तो सुन रही थी ना, वो सब देख रही थी, तो आज उसका भी हिसाब हो गया। तो बोलो जय माई की। ये भगवती सबका इंसाफ कर रही बेटा। सब लाइन में खड़े हैं, अब लाइन में अच्छे बुरे सब खड़े हैं, देखो माँ किसकी झोली में क्या डालती है। और मेरे को बोलना जादू टोने वाली, हम के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिए, यही तो बोलोगे आप। हमारी भक्ति को आप जान ही नहीं पाओगे। जरा आप भी थोड़ा सा करके देख लो, ये जादू टोना आप भी सीख जाओगे, है ना। आप भी तो करो, आप क्यों नहीं करते हो। आप भी तो पूजा भक्ति करके देखो, आप भी तो हमारी बराबरी करके देखो। बोलने में क्या है, बोलने में तो दुनिया बोल देती है अच्छा बुरा कुछ भी। थोड़ी सी बराबरी करके देखो बेटा, तब मजे आएंगे, है ना। मजे तो तब आते हैं ना कि जब हम होड़ जोड़ करते हैं। तो होड़ करो ना, होड़ बराबरी करो ना बेवकूफो। बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बराबरी करो, तब पता जब मजे आएंगे ना। हम्म? बराबरी करो, बोलने में क्या है, दुनिया बुराई करती है। चलो बाबू, अब माँ भगवती विराजमान होगी अपनी गद्दी पर, बच्चे पहुंच चुके हैं दरबार में। माई का दरबार अब लग गया है, लगने वाला क्या, लग ही गया है। और फिर मैं लेट हो जाऊंगी बाबू उधर शाम को। और पता है अभी साधना भी चल रही है, तो फिर थक जाती हूँ बाबू मैं भी। और जो भी बच्चे आना चाहते दरबार में, माँ भगवती की अरदास लगाए बेटा। और जो भी आपको दिक्कत परेशानी है, जिस चीज़ों के लिए आप, अभी तो नवरात्रि चली, गुप्त भी चल रही है, भगवती के 10 महाविद्याओं के दिन चल रहे हैं, तो माँ आपकी भी सुनेगी बाबू। माँ सबकी है, मेरे अकेले की तो है नहीं। आप भी माँ के संतान हो, तो माँ भगवती की अरदास से लगाई बेटा। माँ आ जाए क्या अंदर? हाँ आ जाओ, मैं लाइव हूँ बेटा। हाँ, तो कितनी देर? चलो बेटा, बच्चे पहुंच चुके हैं, अब मैं फिर लेट हो जाऊंगी शाम को, फिर मिलते हैं हम लाइव पर। और बीच में मैं आऊंगी शायद मंगलवार तक लाइव, अगर टाइम मिला तो। अभी तो नवरात्रि बेटा, शाम को टाइम ही नहीं मिलता है लाइव का। वही शनिवार तक ही आऊंगी, अगर माँ के आदेश हुए तो। आप सभी को जय माता दी। ओम साई काल का सभी बच्चों का माँ भगवती कल्याण करे। और अरदास लगाए बेटा, जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, शादी ब्याह पैसे कौड़ी के लिए अरदास ही लगती भगवती की। क्योंकि लाइव पर मैं तो यही बोलूँगी ना, आप यहाँ आओगे तो माँ भगवती आपको सारी चीज़ें, उपाय वगैरह जो भी बताएगी। लाइव पर तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि माँ के आदेश भी नहीं है ऐसे कुछ। सभी को आशीर्वाद ढेरों, माँ भगवती सभी का कल्याण करे, आमदन के भंडार भरें। और अपने इष्ट पर भरोसा रखे, अपनी माँ भगवती पर भरोसा रखे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
बेटा जीत हमेशा सत्य की होती है, सच्चे भक्तों की होती है। अपने गुरु पर, अपनी भगवती पर विश्वास रखे, ठीक है। और जय माता दी सभी बच्चों को। ओम साई काल का हर हर महादेव।